डूंगरपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से जुड़ी अपडेट आपको बता दें। घूसखोर अधीक्षण अभियंता अनिल कच्छावा के कोटा आवास पर भी एसीबी की सर्च की कार्रवाई जारी है। तलाशी के दौरान यहां से 4 करोड़ 16 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति उजागर हो गई है। 9.22 लाख कैश, 9.22 लाख का कैश मिला है, 1.87 करोड़ की एफडीआर मिली है और 1.16 करोड़ के 2 भूखंड के दस्तावेज यहां से जब्त किए गए हैं। अब 88.32 लाख रुपए की बात करें तो बैंक में इनके डिपॉजिट मिले हैं इतने। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए अनिल कच्छावा को एसीबी ने ट्रैप किया था। जल जीवन मिशन के तहत बिलों के भुगतान की एवज में ये रिश्वत की पूरी राशि यहां पर मांगी गई थी। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया है। अब एसीबी की सर्च की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, ये एसीबी की कार्रवाई और सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है अनिल कच्छावा के कोटा आवास पर और काफी संपत्ति यहां से मिली है। देखिए राखी, आपको बता दूं कि पूरा जो नेटवर्क था वो जल जीवन मिशन जुड़ा हुआ था और इसके बिलों के भुगतान करने की एवज में अनिल कच्छावा को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है दबोचा गया था। इस पूरी कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने अनिल कच्छावा, जो कि अधीक्षण अभियंता हैं डूंगरपुर में, इनके आवास पर, इनके दफ्तरों पर सर्च की कार्रवाई की और सर्च की कार्रवाई के दौरान तलाशी में 4 करोड़ 16 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियां उजागर हुई है। इसमें 9.22 लाख रुपए का कैश, इसके अलावा 1 करोड़ 87 लाख रुपए की जो एफडीआर, साथ में 1 करोड़ 16 लाख रुपए के 2 भूखंड के दस्तावेज और साथ में 88.30 लाख रुपए जो है बैंक पर डिपॉजिट मिले हैं। बैंक की भी तलाशी ली है, अकाउंटों को भी खंगाला है, भारी मात्रा में बैंकों से जुड़े हुए दस्तावेज, पासबुक मिली और इनमें जब आकलन किया गया तो टोटल मिलाकर करीब 4 करोड़ 16 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियां जो है उजागर हुई है। रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था और इसी रिश्वतखोरी के खेल के बेस पर जो है अनिल कच्छावा ने करोड़ों रुपए की जो है अकूत संपत्ति जो है वो अर्जित कर ली थी और लगातार सफेद पोश के रूप में लगातार जो है अपने करप्शन का जो खेल जो है उसमें संचालित कर रहा था। जल जीवन मिशन के तहत जितने भी बिल पास होते थे उसमें मोटे कमीशन के तौर पर जो है पैसा दिया जाता था। इस घूसखोरी के पैसे से अनिल कच्छावा ने करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियां खरीद ली। फिलहाल एसीबी की जो कार्रवाई वो लगातार जारी है, लेकिन इससे करोड़ों रुपए की जो चल अचल संपत्तियां उजागर हुई उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है अब आय से अधिक संपत्ति का जो है मुकदमा जो है उन्होंने दर्ज करना शुरू कर दिया है और उसके बाद सारी चीजें और क्लियर हो पाएगी कि इस पूरे खेल के अंदर और क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पीएचडी में काली कमाई का जो खेल जो है अभी से नहीं चल रहा, राखी बदस्तूर चलता आ रहा है और लगातार पीएचडी के अंदर ऐसे मामले उजागर हुए हैं। कई बार कई घूसखोरों को भी दबोचा गया है, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, लेकिन इस बार एक बड़ी मछली जो है फंसी है। फिलहाल एसीबी की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर अनिल कच्छावा से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सर्च की कार्रवाई अभी भी चल रही है और कहाँ पर इसमें प्रॉपर्टियां जो है और गेट कर रखी है। ठीक है, कोटा के आवास पर अभी भी कार्रवाई जारी है। जैसा कि आपने बताया तो परिवार के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल उनको भी बाहर आने जाने पर जो है वो वहां पर मनाही कर दी गई होगी। देखिए, इस तरह की कार्रवाई जब होती है उसमें किसी भी का कोई दखल नहीं होता है और किसी की आवाजाही जो है नहीं होती है, क्योंकि अनिल कच्छावा का तो गिरफ्तार किया है लेकिन रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन उसमें और किसी की संलिप्तता है नहीं है। ये सारी चीजें भी जांच पड़ताल करी है। ये एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में किसी की दखलंदाजी जो है नहीं होती है और बाकायदा कोर्ट से वारंट लेकर के बाकायदा सारी चीजें की जाती है और इसी के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ठीक है यादवेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर लौटती हूँ आपकी तरफ।